ये एक बहुत ही अच्छी और खुशखबरी है लाहौर शहर के वासियों के लिए कि लाहौर में बहुत ही अरसे बाद दोबारा बसंत जो है वो मनाई जाएगी। क्या तैयारियां की हैं, इस हवाले से तफसीलन आज बात करेंगे। फेस्टिवल था, जबकि फेस्टिवल का हमारे इस रीजन से ताल्लुक बहुत गहरा है। बसंत का मौसम आता था तो बसंत के लिए हम लोग तैयारियां करते थे। चरखे तैयारी हो रही है, अपने छतों पे हैवी लाइट्स लगा कर रात के वक्त बड़ा अच्छा एंजॉय करते थे। छतों की बुकिंग होती थी, आपको याद होगा पीसी होटल की होती थी, उसके अलावा अंदरून शहर में होती थी। बड़ी खुशी का नए नए कपड़े पहनते थे, बाजे बजा रहे हैं और जनाब ढोल मक्के और भोग काटा की आवाजें। पंजाब गवर्नमेंट ने फैसला ये किया कि इस बसंत को महफूज बसंत बनाने के लिए अभी तक जो फैसला हुआ है कि वो अदूरे लाहौर में होगा। शाही किला है, रंग महल है, पतंग का जो साइज है वो आपने गवर्नमेंट तय करेगी कि बड़े बड़े गुड्डे पतंगे का इस्तेमाल नहीं होगा, ना ही धाती डोर जो कातिल डोर थी उसका इस्तेमाल होगा। पंजाब गवर्नमेंट ने अच्छा इकदाम किया है। मैं तो खराब तहसीन पेश करता हूँ मरियम नवाज को भी, मरियम औरंगजेब को भी। और इलाकों के अंदर जो मोटरसाइकिल सवार होंगे उनको आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मैं ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि मुझे पतंगों का इतना शौक नहीं है। छोटी छोटी गुड्डी छोटी उड़ा ली, उसके बाद हाँ जी खाना खाना तैयार हो गया, टिक्का शिक्का, कबाब है, बिरयानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, लाहौर में एक बार फिर बसंत की गूंज। क्या वाकई लाहौर में बसंत मनाने के लिए लाहौरी तैयार हैं? ये एक बहुत ही अच्छी और खुशखबरी है लाहौर शहर के वासियों के लिए कि लाहौर में बहुत ही अरसे बाद दोबारा बसंत जो है वो मनाई जाएगी। इस हवाले से हुकूमत पंजाब ने जो है वो अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। क्या तैयारियां की हैं, इस हवाले से तफसीलन आज बात करेंगे और आपको भी बताएंगे कि बसंत बनाने की अगर इजाज़त मिलती है तो किन पैरामीटर पर जो है वो आप अमल दरामद कर सकते हैं, किस तरह दूसरों की ज़िंदगी महफूज बनाकर आप इस महफूज बसंत को जो है वो मना सकते हैं। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मेरे कुलीग सीनियर पॉलिटिकल रिपोर्टर अदनान शेख जो है वो मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। अदनान, सबसे पहले आपके वक्त का शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइएगा कि बड़े ही अरसे बाद लाहौर में बसंत का फेस्टिवल जो है वो बनाने जा रहे हैं। बसंत का एक ऐसा त्यौहार है जिसको ना सिर्फ लाहौर में बसंत मनाने के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि हमने देखा कि दूसरे ममालिक से भी लोग जो है वो यहाँ पर आते थे। तो अब दोबारा ये फेस्टिवल शुरू होने जा रहा है, तो क्या लाएअमल बनाया गया? देखिए वसीम, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस मौजू पे बात करने का मौका दिया। मैं आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहूँगा कि आपको याद होगा कि जब बसंत का आते थे, मौसम आता था, ठंडी हवाएं चलती फरवरी के माह के अंदर, तो एक खुशी की लहर होती थी। लाहौर में एक फेस्टिवल था, जबकि फेस्टिवल का हमारे इस रीजन से ताल्लुक बहुत गहरा है। हमारे साथ ही इंडिया है, वहाँ पे भी यहाँ पे बड़े भरपूर आज भी मनाया जाता है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे जो है वो SOPs जो है वो उसके मुताबिक होता है। और जब बसंत का मौसम आता था तो बसंत के लिए हम लोग तैयारियां करते थे। चरखे तैयारी हो रही है, फिर खाने शाने खाबे शाबे बनाए जाते थे, ढोल गाने हो रहे हैं, खवातीन, बच्चे, बूढ़े, नौजवान अपने छतों पे हैवी लाइट्स लगा कर रात के वक्त बड़ा अच्छा एंजॉय करते थे। और इस फेस्टिवल को मनाने के लिए लाहौर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान, दुनिया, जापानी, चीनी, अमेरिकन, स्विट्जरलैंड से कहां से लोग इसको बड़ा रंगा रंग ये तकरीब होती थी। छतों की बुकिंग होती थी, आपको याद होगा पीसी होटल की होती थी, उसके अलावा अंदरून शहर में होती थी, शाही किले में जो है वो छत होती थी। मुख्तलिफ होटल जो है वो बुक करते थे, फिर इसकी एडवर्टाइज होती थी। कितना बड़ा बिजनेस था, कितना बड़ी एक चीज थी कि एक अच्छा इवेंट को हम मना, जिस तरह हम ईद बनाते हैं, मैं इसको ईद तो नहीं कहूंगा, लेकिन बड़ी खुशी का नए नए कपड़े पहनते थे, बाजे बजा रहे हैं और जनाब ढोल मक्के और भोग काटा की आवाजें। और वो बड़ा मशहूर गाना भी है वो दिल हुआ भोग काटा, वो हम सुनते थे। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि कुछ बसंत के दुश्मन लोगों ने धाती डोर था उसका इस्तेमाल किया, जिसके बाद मासूम लोग, बच्चे कत्ल हुए। कत्ल ही कहूंगा, लेकिन ये खामोश कातिल था, कोई इसका पकड़ा नहीं गया अब तक। और जो लोग पकड़े भी गए शायद उनको भी छोड़ दिया गया हो। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने फैसला ये किया कि इस बसंत को महफूज बसंत बनाने के लिए प्लान मांगा है मुख्तलिफ इदारों से। तो जो सीनियर मिनिस्टर है मरियम औरंगजेब साहिबा, उन्होंने कुछ इदारों को कहा था कि आप कुछ प्रपोजल लेकर आए ताकि फिर हम इसको तकरीबन, अभी तो अक्टूबर का महीना चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक 4 महीने पड़े हुए हैं बसंत मनाई जाती है। ठीक है, तो वो अगर अच्छा मौसम हो जाएगा तो उस हवाले से। तो अब अगर हम बात करें बसंत की, तो ये बसंत जो है फैसला ही किया पंजाब गवर्नमेंट ने। अभी तक जो फैसला हुआ है कि वो अदूरे लाहौर में होगा। शाही किला है, रंग महल है,
लोहारी है, भाटी है, यहाँ पे जो बड़ी बड़ी छतें हैं वहां पे। और लेकिन उसके लिए इन्होंने कहा है कि जी पतंग का जो साइज है वो आपने गवर्नमेंट तय करेगी कि बड़े बड़े गुड्डे पतंगे का इस्तेमाल नहीं होगा, ना ही धाती डोर जो कातिल डोर थी उसका इस्तेमाल होगा, जो केमिकल वाली जो तार थी और वो जो तंबी होती थी तंबी, उसका भी इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि इसके लिए छोटे गुड्डियों का जो है, गुड्डों का जो है वो इस्तेमाल होगा, क्योंकि हम जैसे उसको सेलिब्रेशन करनी है। क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने पहले भी इस पर पाबंदी लगाई हुई है, क्योंकि नाजायज बच्चों को, बड़े लोगों का जो कत्ल हुआ उसके पेश नजर पाबंदी लगाई थी। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने अच्छा इकदाम किया। मैं तो खराज तहसीन पेश करता हूँ मरियम नवाज को भी, मरियम औरंगजेब को भी और पूरी टीम को, कि वो कम से कम लाहौरियों को इतने मंसूबे शुरू कर रहे हैं। चले एक अच्छा मंसूबा, हमारे जिंदगी, हमारी अपनी जाती जिंदगी के अंदर इतनी परेशानियां हैं, बाहर रोजी का मसला है, तो ये ऐसे जो रंग जो इवेंट होते हैं वो जिंदगी के अंदर एक रंग भरते हैं। और इस रंग को खून के रंग से बचाने के लिए गवर्नमेंट जो है प्लान बना रही है, एसओपीज बनाए हैं। और उन्होंने कहा कि ये हफ्ते और इतवार को अंदरूनी लाहौर में, शाही किले में, भाटी लोहारी या इस इलाकों में जो है अंदरूनी लाहौर का जो इलाका है, वॉल सिटी के अंदर में नहीं होगी वो। और उन इलाकों के अंदर जो मोटरसाइकिल सवार होंगे उनको आने की इजाजत नहीं दी जाएगी, ममनू होगा वो इलाका। अगर उसके इर्द गिर्द अगर कोई बाइक में लाता है तो उसके लिए वो पूरी एक प्लास्टिक की एक वायर होती है, वो लगाई जाएगी, उसके बाद ही इजाजत मिलेगी। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट का लगता है कि जिस तरीके से वो बड़े अच्छे महफूज बसंत बनाने के लिए प्लान कर रही है, मुझे लगता है कि बसंत होगी। और मेरा जाती ख्याल अगर आप मुझसे पूछे तो बसंत होनी चाहिए, ताकि हमें फिर दोबारा वो खुशियां मिले, ढोल लपक्के हो, खाने जो है वो खाए जाए और सेलिब्रेशन की जाए मौसम बाहर की। तो दौरान अच्छा बसंत की बात अभी शुरू हुई है, तो आप बताइएगा कि आप पहले बसंत जो है किस तरीके से मनाते थे? इस फील्ड में मेरे ख्याल से आने से पहले ही बसंत खत्म हो गई, कि ऐसा ही है? नहीं, मैं जिस वक्त मैं पाकिस्तान प्रेस इंटरनेशनल में मैं काम करता था, तो मुझे याद है कि मैं उस दौर में भी मतलब बसंत थी और बड़ा परवेज मुशर्रफ का दौर था। मुशर्रफ साहब आपको वो तो बाकायदा तौर पर ड्रोन शहर में छत पे आए थे, वाइट कपड़ा उन्होंने पहने थे, सूट पहने थे, पतंगबाजी की, ऐनक उन्होंने ब्लैक लगाई हुई थी, बड़ा उन्होंने सेलिब्रेट भी किया था और अच्छा किया था वहाँ पे लोगों के साथ में खाने शाने, बहुत मजा आया था वहाँ पे। तो मैं ये चाह रहा था कि जो बसंत है वो हो। जब हमारे दौर में होती थी, मैं ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि मुझे पतंगों का इतना शौक नहीं है। छोटी छोटी गुड्डी छोटी उड़ा ली, उसके बाद हाँ जी खाना शाना तैयार हो गया, टिक्का शिक्का, कबाब है, बिरयानी है, निहारी है, फल फ्रूट चाट्स है और मुख्तलिफ किस्म के खाने, रंग बिरंगे जो है खाने होते थे। फैमिलीज को बुला रहे हैं, भाई तुम साढ़े घर आ जाओ, जरा छाते लंबा उच्ची गई है तो गुड्डी डावांगे तो पीछे लावांगे, ठीक है। और डिफेंस में मैंने एक दफा मुझे याद है मैंने पसंद बनाई थी यार, मैं हैरान था उस खातून के ऊपर, इतनी उसने छोटे से गुड्डे में ना पूरी पतंग उसने हाथ फेरा तो पूरा भाई जो पतंग फेरा वो इतनी बड़ी चरखी, इतनी ऊंची मैंने उड़ाई थी, वो सारी कट गई। और जनाब बड़ा वो शोर मचाया और बड़ा हमने तो बड़े इतजाज भी किया कि भाई तुम पेचा लाओ कि हाथ फेरना क्या है, छोड़ो। फिर होता था तो माफी है ना, फिर जिस आपने उड़ा दी तो वो वापस नहीं आ सकती। हाँ। तो अब आपने बताया कि गुड्डों का साइज भी जो है मखसूस किया जाएगा। बिल्कुल। तो पहले जो हम देखते थे कि खास तौर पर जो 100 तावा 150 तावा जो है वो उड़ाया जाता था, खास तौर पर जब एंडिंग होती थी बसंत की, तो बहुत बड़े बड़े गुड्डे जो है वो छोड़े जाते थे। वो तो बड़े बड़े कलरफुल होते थे, ब्लैक, ब्लू, रेड, ग्रीन, और ऐसे कलर थे कि आसमान रंगीनियों से, एक रंग बिरंगी पतंगों से पूरा सज जाता था। दिन का टाइम हो, दोपहर का टाइम हो, सुबह का टाइम हो, रात का टाइम हो, आपको पतंगे मिलती थी। और जहां जिस गली से गुजर रहे हैं आपको वो काटा की आवाजें आती थी। बच्चे जो थे वो बड़े, और आपको पता है कि बच्चे जो थे वो तो बहुत ज्यादा शौक रखते हैं इसका। फिर जब फैमिली आती थी, आपको याद होगा कि हमारी फैमिली बहुत कम मिलती है एक दूसरे से इवेंट पे, लेकिन जब ऐसे इवेंट होते, ईद का मौका आता है, जब हम एक दूसरे के घर जाते हैं, खाने बनाते हैं, इनवाइट करते हैं, उसके बाद फिर जश्न वो ईद मिलादुन नबी आता है उस पर करते हैं हम, और कोई भी मजहबी त्यौहार आता है, इसके अलावा भी बड़े त्यौहार आते हैं, या घर में शादी होता है भी लोग होते हैं। अब जब बसंत जो था एक ऐसा फैमिली इवेंट था, लेकिन बदकिस्मती से कातिल डोर बनाने वालों ने इस डोर से लोगों की रोजियां छीन ली, लोगों के गले काटे, खून बहे। आप बिलीव करें, जब मैंने देखा और मुझे बड़ा अफसोस होता था ये सुन के, देख के कि यार एक छोटी बच्ची थी, मुझे याद है धर्मपुरा के पास एक बच्ची थी, वो अपने पापा के साथ में खेलती हुई बाइक पे जा रही थी, और वो जब घर पहुंची है तो उसकी गर्दन लटकी हुई थी। बहुत से ऐसे इंसिडेंट हुए अफसोसनाक। अच्छा इज़रान, इसमें सबसे अहम चीज़, अब हुकूमत तो इस हवाले से इकदाम करने जा रही है, लेकिन शहरियों की इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी इसमें पूरी उसका हक अदा करें और जो SOPs तय की गई हैं उन पर अमल करें, ताकि
किसी की वजह से किसी बेगुनाह की नाहक मौत ना हो जाए। देखिए, ये आपने बड़ी अच्छी बात की और ये मैं तो आपने पैगाम तो साथ पे दिया, मेरी तरफ से भी मैं भी यही कहूँगा कि लोगों को कि देखिए खुदा रहा, मैं हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों के सामने, खुदा के लिए किसी की जिंदगी से मत खेले, ऐसी शुगल को, ऐसे खेल को मत अपनाएं कि जिससे किसी दूसरे की जान जाए, मासूम की जान जाए, वो भी किसी का बेटा है, वो भी किसी का बाप है, वो भी किसी की बेटी है, किसी की। और देखिए इंसानी जान सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देखिए हमारे इस्लाम के अंदर भी अल्लाह ने फरमाया कि जिसने एक शख्स की जान बचाई उसने पूरी इंसानी की जान बचा ली। तो हमें ये चाहिए कि जो हुकूमत SOPs तय करे, और भाई मुझे बताएं कि गुडी कार्ड की कितना आपको तस्कीर मिलेगा, वही आप जो गवर्नमेंट जो आपको बताएगी देगी, जो धागा देगी आप उसी से उड़ा लें। आपने हवा में उड़ाना ना, आपने एंजॉय कर रहे हैं, त्योहार ही बनाना, इसको त्योहार बनाए। देखिए इससे बड़े लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, पतंगे वालों का अलग रोजगार है, चरखी बनाने वालों का अलग रोजगार है, फिर जो होटलों की बुकिंग होती है, खाने के अलग ऑर्डर होते हैं, ढोल वालों का अलग होता है। उसके बाद आप देखिए कितनी मैशत बेहतर होती है इससे। हमारे पास तो अच्छा मौका है। खुदा के लिए सिर्फ एक काम करें, खुदा के लिए मैं आप सब लोगों से, मैं आपसे भी कहूंगा और तमाम जो देखने वाले उनसे भी कहूंगा कि खुदारा इस इवेंट को वापस ले आए। हमें खुद इंफरादी हैसियत में ये पैगाम देना है तमाम लोगों को कि वो धागा इस्तेमाल करें, गुड्डी छोटी उड़ा ले, वही दोबारा आहिस्ता आहिस्ता। मरियम नवाज ने बहुत बड़ा इनिशिएट लिया, मैं तो सलूट पेश करता हूँ मरियम नवाज को, कितना बड़ा नियन है उनका, इतना काम करती है यार। मैं तो पता सोचता हूँ कोई बंदा होता है, कोई बंदा होता है पंजाब, तो वो इतना काम नहीं कर पाता। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मरियम नवाज पता नहीं कुछ जेना उनके अंदर कितना कैसे काम करती है। वो एक अच्छा आइडिया है मरियम औरंगजेब की जानिब से, और उन्होंने कहा है मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ये इवेंट दोबारा पाकिस्तान में लाहौर में आए, ताकि लाहौर में लाहौरी इंजॉय करें, खाए पिए। वैसे भी हम लोग कहते हैं खाने पीने के वाले से बड़े मशहूर है, किधर जा रहे हो जी, रोटी खाने, करना की है जी, रोटी खाना है। तो अब आपकी मेहरबानी है, ये दोबारा इवेंट आने दें, SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करें, जो मोटरसाइकिलें उस पर वायर लगाए, जो धाती जो डोर है, कातिल डोर है, उससे बचे, छोटी पतंगों का इस्तेमाल करें, और सिर्फ जो हुकूमत ने कहा है कि अंदर लाहौर में इसको मनाया जा रहा है, तो खुदा रहा इसको वही मनाए, और फिर उसके बाद घर वापस बेहिफाजत आए, अपनी भी जान बचाए और दूसरों की। बहुत शुक्रिया अदनान ने जिस अंदाज से सारा तफसीलन हमें आगाह किया है। तो पुरानी यादें इन्होंने जो है वो ताज़ा कर दी, किस तरह से लाहौर में जो है वो बसंत बनाई जाती थी, शुगर लगाया जाता था, छतों पर नाच गाना ढोल धमाका जो है वो किया जाता था। तो बड़ा ही एक बेहतरीन फेस्टिवल था, जिसमें ना सिर्फ लाहौर पाकिस्तान से बल्कि दुनिया भर से लोग जो है वो यहाँ पर खींचे चले आते थे। तो हुकूमत इस दफ़ा संजीदा है। जो सीनियर वजीर हैं मरियम औरंगजेब, उनकी तरफ से महकमा दाखिला और जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उनको ये हिदायत दी गई थी कि वो इस महफूज बसंत के हवाले से जो है वो तजवीज़ जो है वो तैयार कर दे, जिस पर उन्होंने ये तजवीज़ जैसा कि अदनान ने बताया कि जो SOPs बताई गई हैं वो सारी तजवीज़ इनके सामने रखी। तो हुकूमत संजीदा है, लेकिन आवाम को भी इसमें संजीदा जो है वो होना होगा, फिर ही इस त्यौहार को जो हम अच्छे तरीके से मना सकते हैं और इसको महफूज भी बना सकते हैं। तो हुकूमत इस हवाले से जो है वो संजीदा है। और आप क्या समझते हैं कि बसंत का फेस्टिवल लाहौर में दोबारा से शुरू होना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन आपके पास मौजूद है, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली स्टोरी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।